कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छे और बहुत-बहुत मज़े में कट रहे होंगे। तो जितने भी मेरे छोटे प्यारे भाई-बहन हैं, उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता के लिए चरण स्पर्श। तो आप सभी के लिए हम फिर से एक नए ब्लॉग लेकर के आए हैं। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और अभी हम क्या कर रहे हैं आप सभी से बताते हैं। तो हमने जो कल दाल को अच्छे से भुने थे यानी उलाए थे हमारे भाषा में, तो वही दाल एक दिन पहले ही धूप में रखे थे, तो वो काफ़ी अच्छे से सूख गए हैं। तो अब हम इनको सभी को उठा लेते हैं। सभी अलग-अलग किस्म का दाल है और अलग-अलग चीज़ भी है, तो सभी को अलग-अलग करके उठाएँगे। तो पहले हमने अरहर का दाल उठा करके रख ली और अरहर का दाल उठाने के बाद रह गए मसूर का दाल। तो मसूर का दाल में एक तो मिट्टी है और थोड़ी-सी इसमें आलस फेंटे हुए हैं, आलसी जिसे कहते हैं। तो वो थोड़ी-सी हम फटक लेंगे ना, तो उससे आलसी बाहर आ जाएँगे और जो 1-2 मिट्टी है तो वो भी साफ़ हो जाएँगे। क्योंकि गाँव घर में कुछ भी होते हैं तो आँगन में ही पिटाई वग़ैरह करते हैं। जैसे मूँग की दाल हो गए, मसूर की दाल हो गए, तो आंगन तो मिट्टी का ही रहते हैं, तो इसीलिए कभी काल मिक्स हो जाते हैं, दाल में थोड़ी बहुत मिट्टी चले जाते हैं। तो मसूर का दाल भी हमने फटक करके रख लिए और फिर उसके बाद लहसुन आज सूखने के लिए रखे थे, जो अभी बहुत ही ज़्यादा सस्ती लहसुन मिल रही है, बस 150 का किलो है। कुछ दिन पहले 300 साढ़े 300 का किलो मिल रहे थे। तो मम्मी ने 1 किलो लाए थे, तो उन सभी को हमने धूप में सूखने के लिए रख दिए थे और कुछ दिन पहले ही लाए थे 1 किलो, उनको हमने पहले ही सुखा लिए थे और ये भी रह गए थे। तो इनको भी हमने सुखा लिया और इनको अब रख देते हैं, आप ज़्यादा धूप नहीं लगाना है। और इधर हमने सभी चीज़ उठा करके फल्ली पे से रख ली थी अलग-अलग जगह पे। तो रह गए थे फल्ली, तो फल्ली को भी हमने अच्छे से साफ़ करके यानी झाड़ करके और फिर उसको अच्छे से मोड़ करके और छोटी बना करके जहाँ पर रखते हैं वहाँ पर रख दिए यानी घर में। क्योंकि बाहर रखेंगे तो जिसकी नज़र पड़ेंगे अपने काम के लिए ले जाएंगे और ये ज़्यादातर धूप में रहते हैं, बहुत जल्दी ये फट जाते हैं और कट भी जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। और जब जो धान कुतराई का टाइम आते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगते हैं और इतना महंगा मिलते हैं। 100 रुपये 100 रुपये कह रहे हैं, 1000 से तो ऊपर ही 1500 2000 का इतने आते हैं। तो इसको बहुत ही बचा कर के रखनी पड़ती है। और थोड़ी-सी मम्मी मूंग भी तोड़ के लाए थे, तो वो भी है, तो उन सभी को भी हमने रख दी बोरी में, बीज के लिए रखे। इस बार तो उतना मूंग हुए भी नहीं है, बस बीज ऊपर हो जाए और मेहनत तो हाथ आएंगे ही नहीं, बस बीज ऊपर आ जाए यही बहुत है। और फिर दाल सभी उठाए थे, तो हमारे घर पे तो दाल वाली चक्की नहीं है, तो दूसरे के घर पे जा कर के दाल को सभी को दरड़नी पड़ी यानी दाल बनानी पड़ी। और फिर दाल बना कर के और घर पे लाए तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरे हो गए थे। तो फिर उसके बाद हमने नहाए, सबसे पहले नहा लिए और नहाने के बाद जो कंडे सूख गए थे आंगन में, तो उन सभी को भी चूल्हे के पास खाना बनाने के लिए रख लिए। और फिर उसके बाद हम सब्ज़ी काटने लगे और सब्ज़ी काट रहे थे तो कोई हमसे मिलने भी आए थे। तो हमारे ये फूआ सास हुए, वही हमसे मिलने आए थे। वैसे ये घर पे नहीं रहते हैं, कभी काल यहाँ पर दिखाई देते हैं, ये बाहर पढ़ते हैं, तो हमारी इनसे बहुत ही ज़्यादा बनते हैं, तो इसीलिए मिलने आ जाते हैं कभी आते हैं तो। और अपने वो भाभी के लड़के के लिए हुए थे, उसी को खिला रहे थे और उन्हीं के साथ काफ़ी ज़्यादा हमारे आंगन में बच्चे भी आए थे, जो सभी अच्छे से खेल रहे थे और उसके साथ अंश भी खेल रहे थे। और फिर इतने में उनसे बातें करते करते हमने सब्जी भी काट ली और सब्जी काट के रख लिया धुल के, बस पकानी है। और इधर मम्मी भी अपने कामों में लगे हैं और मम्मी का कंधे बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं, तो मम्मी को डॉक्टर से चेकअप कराने होंगे। तो पैसे अड़ोसी पड़ोसी से देख रहे हैं, क्योंकि अपने हाथों पे अभी पैसे नहीं है, नहीं तो आज ही ले जाते तो पैसे का उपाय हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद मम्मी को डॉक्टर के पास ले करके जाएंगे। और मम्मी भी सुबह उठी थी तो चारा काटे थे, तो वही पशु को खाने के लिए दे रहे थे। और फिर उसके बाद
पापा रोटी खा कर के और पशु को लेकर के जाएंगे खेतों में चराने के लिए। और इधर हम भी आटा गूंद रहे थे और आटा गूंद ली तो फिर उसके बाद रोटी भी बनाने लगी। और गर्मी इतना ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि चूल्हे के पास रोटी बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करते हैं, ज़रा सा भी मन नहीं होते हैं कि सुबह का टाइम रोटी बनाए या शाम का टाइम। गैस पे क्या होंगे कि गैस पे रोटी बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा गैस भी ख़त्म हो जाएंगे जल्दी, और बहुत ज़्यादा रोटी बनते हैं तो ज़्यादा टाइम लगेंगे, इसलिए गैस पे कभी भी रोटी नहीं बनाते हैं। तो सुबह का टाइम बच्चों के लिए थोड़ी बहुत बना लेते हैं, एक दो बनानी होती है, नहीं तो कितनी भी गर्मी रहे या बारिश आए या ठंडी का मौसम रहे बस चूल्हे पे ही बनानी होती है। और देख सकते हो इतनी गर्मी में आज भी हम चूल्हे पे बना रहे हैं। तो देरी ना करते हुए जल्दी से हम रोटी बना लेते हैं, क्योंकि रोटी बन जाएंगे तो फिर इस पे दोपहर का भी इसी चूल्हे पे खाने बनाने होंगे। और खाना में बनेंगे, भात बनेंगे और दाल तो गैस पे ही बनाएंगे, और मूंगफली की सब्ज़ी बनेंगे, फली की सब्ज़ी वही बनाएंगे जो काट के रखे थे। और इतने में हमारी सुबह सुबह आज हमारे देवर जी भी आ गए घर पे, बहुत दिन हो गए थे सभी से मिले हुए और कुछ काम भी थे, क्योंकि मिलने तो वो नहीं आते हैं, सब्ज़ी वगैरह ख़त्म हो गए थे उसके, तो वही लेने आए थे। और फिर सभी ने नाश्ता की और फिर मम्मी ने नई रोटी आज खाए। तो जब खाना बन गए थे तो सबसे पहले आज मम्मी को ही खाना दी। तो देख सकते हो मम्मी खा रहे हैं आराम से। और यहाँ पर कुछ लकड़ियाँ पापा ने काटे थे, तो वही लकड़ी को हम समेट करके, क्योंकि कच्चे थे इससे अभी खाना नहीं बनाने होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कच्चे हैं। तो लकड़ियों को सभी को जहाँ पर हम रखते हैं वहाँ पर सभी को अच्छे से रख दिए, और वहाँ पर भी अच्छे से साफ़ सफाई कर लिए। और साफ़ सफाई करने के बाद हमने भी दोपहर का खाना खाए, और बच्चे सभी आ गए थे तो बच्चे को भी हमने खाना वगैरह दे दिए खाने के लिए। और वो सब भी थोड़ी देर हमारे साथ आराम किए, क्योंकि अभी दोपहर है। तो जब हम बिस्तर पे थोड़ी सी लेटते हैं तो हमारे साथ दोनों बच्चे भी थोड़ी सी आराम कर लेते हैं और सो जाते हैं। और अगर हम नहीं लेटते हैं या नहीं बिस्तर पे जाते हैं तो वो सब भी सारा दिन इधर उधर भाग दौड़ करते ही रह जाते हैं। तो इसलिए काम भी रहते हैं, तो थोड़ी देर बिस्तर पे आराम करनी ही होती है बच्चों के लिए। तो फिर क्या हमने भी आराम किया और थोड़ी देर हमारे दोनों बच्चे भी हमारे साथ लेट गए, और फिर वो दोनों का भी नींद पूरा हो गए। और जब तक हमने भी अपनी मोबाइल का जो भी काम होते हैं वो भी हमने निपटा ली। और फिर मोबाइल का काम निपट गए तो हमने सोचा आराम पूरा हराम है, क्योंकि हमारे नसीब में तो आराम लिखे ही नहीं है। तो हमने जल्दी से बिस्तर से उठे और फिर उठने के बाद पानी पिए, क्योंकि गर्मी में सबसे पहले पानी। और पानी पीने के बाद जो दाल हमने सभी को दरड़ के लाए थे तो उसको कहाँ पर साफ़ करनी है वो जगह पहले तैयार करने लगे, क्योंकि आंगन में तो धूप भरी हुई है और पेड़ के पास छाँव है, तो वहाँ पर मम्मी पापा आराम कर रहे हैं। तो हमें बरामदे पे ही बहुत अच्छी जगह मिली, तो वहीं पर हमने एक साड़ी थी जिस पे हम कुछ फैला करके रखते हैं सूखने के लिए, तो वही साड़ी हमने अच्छे से फैला दी। और फिर उसके बाद जो भी दाल थे वो सभी दाल को हमने घर में से लाए, और लाने के बाद सभी को हम फटकने लगे। तो पहले हम फटकेंगे अरहर की दाल। तो अरहर की दाल में थोड़ी सी कम उसमें से भूसी उड़ते हैं। तो वही हम फटकेंगे। और सच में घर में जो खेती का दाल होते हैं उसे तैयार करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आप सभी देख ही रहे होंगे, कल से ही हम परेशान हैं इतना ज़्यादा। पहले उसे पूरा को भुनो अच्छे से, इतनी गर्मी में भुने, फिर उसके बाद चक्की पे पीसे यानी दर्रे, और फिर उसके बाद इसका भूसी निकालना है और फिर जा कर के खाने के लायक दाल बनेंगे। तो अरहर की दाल हमने पूरी अच्छे से तैयार कर ली है यानी फटक ली है। तो रह गए थे मसूर की दाल। तो मसूर की दाल क्या होते हैं कि उसका जो मोटा वाला छिलका होते हैं ऊपर का, तो वो थोड़ी सी पीस जाते हैं, और मसूर का दाल भी थोड़ी सी पीस जाते हैं, कितने अच्छे से भी करते हैं। तो उसके लिए हमने सबसे पहले आटा छानते हैं वो छन्नी ली थी, और थोड़ी थोड़ी करके सभी दाल को हमने पहले जैसे आटा को चालते हैं वैसे चाले। इससे क्या होंगे कि
जो भी पतले वाले यानी बारीक पिसी हुई भूसी है वो सभी नीचे आ जाएंगे, और जो मोटे वाले हैं तो उसको जब फटकेंगे हम तब वो सभी साफ़ हो जाएंगे। और इससे क्या होंगे कि हम गर्दे से भी बच जाएंगे, यानी इसमें जो मिट्टी जैसे फेंटे हुए हैं यानी पिसे हैं दाल भी, और थोड़ी बहुत मिट्टी जो थे वो भी पिसे हैं, तो इससे हम धूल मिट्टी से भी बच जाएंगे और हमारी तबीयत भी नहीं ख़राब होंगे, क्योंकि इन सभी गर्दों से हमें बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी सर्दी जुकाम हो जाते हैं, तो इनसे भी बच जाएंगे। तो इसी तरीके से हमने सभी मसूर की दाल को पहले अच्छे से छलनी में छान ली, और बहुत ही ज़्यादा वो पाउडर निकले जो पिसे हुए थे, तो पाउडर को हमने एक पन्नी में बांध करके अच्छे से रख ली। जब हमारा पशु का प्रेग्नेंट है अभी, तो जब डिलीवरी होंगे तब इसको हम खीर बना करके उसे देंगे। और वैसे जो भी घर में राशन का सामान जो ख़राब हो जाते हैं और ख़राब रहते हैं तो वो सभी पशु के लिए रख लेते हैं, क्योंकि पशु का खाने के काम आते हैं, तो इसीलिए बांध के रख ली। और फिर रखने के बाद इधर हमने थोड़ी थोड़ी करके मसूर की दाल भी अच्छे से फटक ली, और फटकने के बाद सभी हमने दाल को साइड में सभी को रख लिए हैं। और इसमें से कितना ज़्यादा धूल आ रहे थे कि सारा हमारा कपड़े भी ख़राब हो गए और बालों में भी धूल चले गए हैं, और गर्मी भी लग रहे हैं धूल के वजह से कुछ ज़्यादा। और फिर सभी दाल अच्छे से तो हमने फटक ही ली थी, तो जहाँ पर फटके थे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दाल का जो छिमड़ा होते हैं वो सभी लग गए हैं, तो सभी को हम उठा लेते हैं और सभी को झाड़ू से साफ़ करके हटाए, और एक हमने उसको भी अलग बर्तन में रख दिए हैं, ये भी पशु को खिलाने में काम आते हैं। और इधर हम आप सभी को दिखाते हैं कि कितना दाल निकले हैं इतना मेहनत करने के बाद। तो ये कठौता में जो है तो ये मसूर की दाल है, और ये हमने थोड़ी सी अरहर की दाल जो अरहर की दाल इससे बहुत ही कम हुई है। ये मसूर की दाल ज़्यादा थी और अरहर की दाल कम थे, तो इसीलिए कम ही हुए हैं। तो हम इन सभी दालों को एक साथ मैश किए, और थोड़ी सी हमने 2 टाइम बन जाए इतना दाल हमने अरहर की अलग ही रख ली है अलग बनाने के लिए, और बाद बाकी जो थे सभी हमने मसूर की दाल में अच्छे से मैश कर दी। और फिर उसके बाद डिब्बी लाए थे, तो उस डिब्बी में हमने अच्छे से दाल को भर ली। तो देख सकते हो हमारा एक डिब्बी 1 महीने के लिए तैयार हो गए। और वैसे भी हम करछल से नाप करके देते हैं, तो उनसे ज़्यादा यानी दाल नहीं लगते हैं, और इससे क्या होते हैं कि दाल का बर्बादी भी नहीं होते हैं। जितना घर में खाने वाले लोग हैं उसी हिसाब से बनते हैं, तो इसीलिए राशन का भी बचत होते हैं। तो आप सब भी इसी तरीके से बनाइए किसी चीज़ से नाप करके। और इधर हमने सभी चीज़ घर में रख देते हैं और चलते हैं पंखा की ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत 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 परेशान होंगे, और वो भी गर्मी से जैसे हम परेशान हैं। तो अभी टाइम हो रहे हैं, दोपहर हो गए हैं, 1 बज रहे हैं। ये काम बहुत ही मेहनत की है, सभी घर लोगों के लिए खाना का सामान जुटाना, और ख़ास करके घर पे गेहूँ होते हैं, दाल होते हैं, सभी को अपने हाथ से चक्की में पीस करके और फिर उसे तैयार करना, ये तो बहुत ही मेहनत का काम है। तो पहले उसको फटके और फिर फटकने के बाद सभी को अच्छे से साफ़ करने के बाद डिब्बी में भर के रख दिए। तो अब काफ़ी दिन 1 या 1.5 महीने चलेंगे। पिछले बाजी भी हमने ऐसा ही करके घर पे दाल तैयार की थी, और ये अपना ही दाल रहते हैं खेत का ही। और अभी 2 घंटे हमें लगे वो दाल तैयार करने में, पूरा 2 घंटा, और फाइनली हो गए। और बहुत ज़्यादा गर्मी लग गए थे, तो इसलिए पंखे के पास आ गए थोड़ी सी हवा खाने के लिए। और गर्मी इतना है कि पंखे की हवा भी बहुत ही धीमे हवा देते हैं, क्योंकि सारा दिन सभी पंखे चला करके रहते हैं, तो इसीलिए पंखे में उतना हवा नहीं देते। और हवा भी देते हैं तो काफ़ी गर्मी हवा रहते हैं, उससे कुछ नहीं होते हैं। पर गर्मी में एक पंखा का ही सहारा है। अगर लाइन चले जाते हैं तो और भी ज़्यादा बुरा हाल हो जाते हैं। लाइन रहते हैं तो कुछ हद तक अच्छे ही रहते हैं। और हैंस भी आए थे स्कूल से, तो उसे भी हमने खाना पीना दे दिए थे, और फिर खिला कर बोले थे होमवर्क बनाना है। कह रहे थे हाँ मम्मी हम होमवर्क बनाएंगे, और देख सकते हो होमवर्क बनाते बनाते सो गए हैं।
बुक और बैग लेकर के ही सोए हैं। और हम भी अब चलते हैं नहाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। कल शाम को ही नहाए थे, आज टाइम नहीं मिले तो नहा भी नहीं पाए थे। तो चलते हैं हम नहाने के लिए, नहा धुल करके फ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी महीने में जब तक ना नहाओ तब तक और भी ज़्यादा गर्मी लगती है और मन भी परेशान रहते हैं। नहा करके हम भी थोड़ी सी कुल हो जाते हैं, उससे पहले पानी पी लेते हैं। सच में गर्मी महीने में अगर पानी ना मिले तो कैसे गुजारा हो। और ये देख सकते हो शरारती को, इसके अंकल जी कुछ आज खाने के लिए लाए थे बाहर से, तो वो कैसे उसी पे लगे पड़े हैं, खा रहे हैं। जब से लाए हैं तब से वही बस खा रहे हैं, और अभी भी खा रहे हैं हमारे पीछे। बाहर गर्मी तो और ज़रा से जुकाम भी हो रहे हैं, सर्दी जैसे हो गए हैं। तो अब नहाने के लिए हम चलते हैं, उससे पहले लाइन कट जाए, जल्दी से नहा लेते हैं। वो कौन हमारे दूधी में भाग करके आ रहे हैं, आप सभी को मिलवाते हैं। तो देख सकते हो हमारा रियांश बेटा, हाय बोलो। हाय। तो और कुछ बोलना है रियांश आपको? कुछ कभी है? नहीं नहीं। आयन सो गए, पर ये नहीं सोए, ये बाद में सुनेंगे। इसे भी नहला दिए थे और आयंस को भी नहला दिया। तो बस हम बाकी है और घर का कुछ काम है वो भी जल्दी से निपटा लेते हैं और फिर नहा लेते हैं। कपड़े जो है वो भी धुल के रख लेते हैं। बच्चे का वैसे यूनिफॉर्म भी हो गए हैं, एक तो बच्चे का भी कुछ कपड़े हैं। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना, और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं बहुत ही जल्द एक प्यारे वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अच्छे से रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा खुश रहिए। और हमारे तरफ से आप सभी के लिए प्यार भरा नमस्ते।